यार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम वीडियो बनाते ही इसीलिए हैं ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल पाए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना वीडियो। दोस्तों, दुनिया में हिंदू धर्म के करीब 1.1 अरब अनुयायी हैं। हिंदू धर्म दुनिया का एकमात्र प्रमुख धर्म है जिसे न तो किसी विशिष्ट संस्थापक के बारे में पता लगाया जा सकता है और न ही एकमात्र पवित्र ग्रंथ के रूप में एक पवित्र ग्रंथ है। हिंदू धर्म सबसे पुराने मौजूदा धर्मों में से एक है जिसकी जड़ें प्रागैतिहासिक काल तक फैली हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं ने भगवद गीता, महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद और पुराण सहित दुनिया को कई पवित्र पुस्तकें भेंट की हैं। दोस्तों, दुनिया हिंदू धर्म जो मानते हैं वो व्यक्ति का जीवन वास्तव में आत्मा की यात्रा है। हिंदू पुनर्जन्म की एक श्रृंखला से गुजरता है जो अंततः मोक्ष या मोक्ष की ओर ले जाता है। शरीर को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करता है। मन और कर्म की पवित्रता आवश्यक है क्योंकि कर्म या जीवन में कर्म आपके पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। दूसरी ओर धर्म सामाजिक नैतिकता और आध्यात्मिक नियमों को नियंत्रित करता है। 1000 साल से भी पहले आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म केरल में हुआ था, उन्होंने उत्तर में बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश, पूर्व में पुरी उड़ीसा, पश्चिम में द्वारका गुजरात सहित कई मठ, धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किए और दक्षिण में श्रृंगेरी और कांची में। दुनिया का सबसे पुराना साहित्य वेद है जो 3000 ईसा पूर्व से शुरू होने वाली कई पीढ़ियों से धार्मिक और दार्शनिक कविताओं और भजनों का संग्रह है। वेद की रचना संस्कृत में की गई थी जो प्राचीन और शास्त्रीय दोनों भारतीय सभ्यताओं की बौद्धिक भाषा थी। कुछ वैदिक भजन और कविताएं दार्शनिक विषयों को संबोधित करती हैं, जैसे कि एकेश्वरवाद, जो बहुत से हिंदू धर्मशास्त्रों की कुंजी है। एकेश्वरवाद यह विचार है कि एक ईश्वर कई अलग अलग रूपों को धारण करता है और यद्यपि व्यक्ति कई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में केवल एक सर्वोच्च व्यक्ति का सम्मान करते हैं। 4 संग्रह बनाए गए हैं और हिंदू धर्म में इसे पवित्र जानना जाने लगा है। तो आइए शुरू करते हैं। जानिए 4 वेदों के नाम। दोस्तों, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। इसकी पारंपरिक तारीख 3000 ईसा पूर्व की है, जिसे जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने स्वीकार किया था। लेखन के एक निकाय के रूप में ऋग्वेद उल्लेखनीय से कम नहीं है। इसमें 1028 भजन शामिल है जो 33 अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। दूसरा है सामवेद। सामवेद या मंत्रों का ज्ञान मूल रूप से ऋग्वेद की 8वीं और 9वीं पुस्तकों से प्राप्त सामनों या मंत्रों का एक संग्रह है। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद या बलिदानों का ज्ञान विभिन्न प्रकार आह्वानों का वर्णन करता है जिनका जाप अध्वर्य नामक पुजारियों के एक विशेष संप्रदाय द्वारा किया जाता है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्राह्मणों के अथर्वण संप्रदाय के परिवारों को पारंपरिक रूप से वेदों की संरचना का श्रेय दिया जाता है। अगला टॉपिक है उपनिषद। दोस्तों, उपनिषद शब्द का अर्थ है नीचे बैठना। इसका तात्पर्य है कि शिष्य अपने गुरु के पास बड़े रहस्य को जानने के लिए बैठते हैं। अपने वन निवासों के संधार अलगाव में उपनिषदों की रचना करने वाले दार्शनिक ने जीवन और उसके निर्माण के विभिन्न रहस्यों पर विचार किया, चाहे वह सामान्य हो या आध्यात्मिक। हालांकि उत्तर सभी के लिए नहीं थे, केवल चुनिंदा छात्रों के लिए थे। इसका कारण सरल था, हर कोई ज्ञान को संभाल नहीं जाता। तो आइए जानते हैं कुल 18 मुख्य प्रमुख उपनिषदों के नाम। दोस्तों, पहला है बृहदारण्यक उपनिषद। दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। तीसरा है ऐतरेय उपनिषद। चौथा है तैत्तिरीय उपनिषद। पांचवा है ईशा उपनिषद। छठा है केना उपनिषद। सातवां है कथा उपनिषद। आठवां है प्रश्न उपनिषद। नौवां है मुंडक उपनिषद। 10वां है मांडुक्य उपनिषद। 11वां है श्वेताश्वर उपनिषद। 12वां है कौस्तिक ब्राह्मण उपनिषद। 13वां है मैत्री उपनिषद। 14वां है सुबाला उपनिषद। 15वां है जबाला उपनिषद। 16वां है पिंगला उपनिषद। 17वां है कैवल्य उपनिषद। 18वां है व्रज सूचिका उपनिषद। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा पुराण। पुराण महत्वपूर्ण हिंदू, जैन और बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की एक शैली है जिसमें विशेष रूप से ब्रह्मांड के इतिहास के निर्माण से लेकर विनाश तक, राजा और नायकों, ऋषि और देवताओं की वंशावली और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान, दर्शन और वर्णन शामिल है। पुराण आमतौर पर एक विशेष देवता को प्रमुखता देते हैं जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संबंधित कहानियों के रूप में लिखे जाते हैं। ब्राह्मण विद्वान उनसे पढ़ते हैं और अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। आमतौर पर कथा शास्त्रों में
जिसमें एक यात्रा करने वाला ब्राह्मण कुछ हफ्तों के लिए मंदिर में रहता है और एक पुराण के हिस्सों को सुनता है। विभिन्न प्रकार के पुराण हैं, जैसे कि अग्नि पुराण, दूसरा है भागवत पुराण, तीसरा है भविष्य पुराण, चौथा है ब्रह्मा पुराण, पांचवा है ब्रह्मांड पुराण, छठवां है ब्रह्मा वैवर्त पुराण, सातवां है गरुड़ पुराण, आठवां है हरिवंश पुराण, नौवां है कूर्म पुराण, 10वां है लिंग पुराण, 11वां है मार्कंडेय पुराण, 12वां है मत्स्य पुराण, 13वां है नारद पुराण, 14वां है पद्म पुराण, 15वां है शिव पुराण, 16वां है स्कंद पुराण, 17वां है वामन पुराण, 18वां है वराह पुराण, 19वां है वायु पुराण, 20वां है विष्णु पुराण। वो पुराण सहायक ग्रंथ है, उनमें शामिल है सनत कुमारा, नरसिंह, बृहन, नारदिया, शिवरहस्य, दुर्वासा, कपिला, वामन, भार्गव, वरुण, कालिका, सांबा नदी, सूर्य, पराशर, वशिष्ठ, देवी भागवत, गणेश, मृदुल और हंस। दोस्तों, ये थे वेद, पुराण और उपनिषद जो हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और दोस्तों शेयर करिए और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा